अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किब्रिया ग़ुलाम शब्बीर की वालदा के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जितने दोस्त अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, जितने उनके लवाहिकीन कलमा गो दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की बख्शिश फरमाए। अल्लाह उम्मत मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। खालिक किब्रिया ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहन, जो नेक अमल करे, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, व हुवा मुअमिनुन, लेकिन शर्त ये है कि वो मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया अगर उसके पास ईमान हुआ, आमाले सालिहा हुए, तो हम उसे हयात तय्यिबा अता फरमाएंगे। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया कि जो नेक अमल करे, लेकिन नेक अमल करने वाला मर्द हो या औरत हो, लेकिन वो मर्द या औरत जो हैं वो हों मोमिन, तो मैं उन्हें क्या दूंगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया मैं उन्हें हयात तय्यिबा अता करूंगा। अब इस पहला मौजू तो ये है कि इस हयात तय्यिबा से मुराद ये ज़ाहिरी ज़िंदगी है या बरज़खी ज़िंदगी है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि यहाँ पर मोमिन भी जिंदा है, काफिर भी जिंदा है। अगर तवज्जो फरमाए तो ये जुमला आपके लिए काफ़ी रहेगा। ये जो ज़ाहिरी ज़िंदगी है, इसमें मोमिन भी जिंदा है, इसमें काफिर भी जिंदा है। इसका मतलब है रब इस जिंदगी की बात नहीं कर रहा। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, जिस हयात तय्यिबा का जिक्र कर रहा है वो मशरूत है। किससे मशरूत है? ईमान से भी और आमाले सालिहा से भी। तवज्जो फरमाइए मेरी बात की तरफ। फरमाया अगर जिंदगी के लिए आमाले सालिहा और मोमिन है तो फरमाया मैं उसे एक हयात तय्यिबा अता करूंगा। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जिसके पास ईमान नहीं है वो भी जिंदा है, जिसके पास ईमान है वो भी जिंदा है। उलमा फरमाते इसका मतलब है ये जाहिरी जिंदगी नहीं है, इससे बरज़खी जिंदगी है। एक जिंदगी तुझे जाहिरी अता की है और इस जाहिरी इम्तिहान के अंदर जब तू कामयाब हो गया तो फरमाया मैं तुम्हें बरज़ख में ऐसी हयात तय्यिबा अता करूंगा कि जिस पर हयात को खुद नाज होगा। लेकिन हाज़रीन मोहतरम तवज्जो फरमाइए, फरमाया जो ईमान वाला है वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अगर हम इस्लाम से पहले देखें तो औरत का मकाम मुआशरे में क्या था? इस्लाम से पहले इस मुआशरे के अंदर एक औरत का क्या मकाम था? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है। एक शख्स हाजिर हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सरकार मैं ईमान की दौलत से माला माल होना चाहता हूँ, सरकार मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूँ
और कलमा पढ़ के फिर हुजूर एक मेरा सवाल है, उस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। जब उसने कलमे की दौलत से अपने आप को माला माल किया तो फिर उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कबज़ अज इस्लाम, इस्लाम से पहले मैंने कोई नेक अमल किया है तो आका क्या वो मेरा अमल कबूल है? सरकार ने फरमाया, तूने कौन सा अमल किया? कहा, या रसूल अल्लाह, सरकार मेरी 2 ऊँटनियां गुम हो गई, मैं उनकी तलाश के लिए निकला, एक खुली फिजा जंगल के अंदर मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि 2 मकान हैं और उन मकानों के बाहर जो है एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। मैंने जाकर उससे पूछा कि मेरी 2 ऊँटनियां गुम हुई हैं, तुझे उन ऊँटनियों का कोई पता है? तो उसने कहा, तेरी वो ऊँटनियां मेरे पास है। कहा, या रसूल अल्लाह, भी ये बात हो ही रही थी कि एक औरत आ गई और उसने आकर कहा कि बच्चा हुआ है। अभी मेरी गुफ्तगू जो है वो जारी थी, तो उसने क्या कहा कि एक बच्चा हुआ है। तो उस वक्त वो बूढ़ा कहता है कि अगर बेटा हुआ है तो कौम में इजाफा हुआ, और अगर बेटी पैदा हुई है तो उसको जिंदा दरगोर कर दें, अगर बेटी है तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा, और अगर बेटा है तो जिंदा रहेगा, कौम में इजाफा होगा। अल्लाह अकबर। तो वो औरत बोल कर कहती है कि बेटी पैदा हुई है। उसने कहा, फिर उसको दफन कर दिया जाए, जिंदा दरगोर कर दिया जाए। वो हुजूर के दरबार में कलमा पढ़ने वाला मोमिन कहता है, या रसूल अल्लाह, सरकार मैंने उस बाबे को मुखातिब करके कहा कि वो बच्ची मैं तो इसे खरीदना चाहता हूं, वो बच्ची मैं तो इसे खरीदना चाहता हूं। उसने कहा, नादान, तुझे पता नहीं हमारे कबीले के अंदर बच्चियां फरोख्त नहीं की जाती, उस बच्ची को जिंदा दरगोर करेंगे ताकि उसका नामो निशान ही मिट जाए। मैंने उसे कहा, नहीं, जरा गौर तो कर यार, मैं वो बच्ची खरीदना चाहता। उसने कहा, उस बच्ची को अगर खरीदना चाहता है तो कीमत क्या देगा? उसने कहा, कीमत जो तेरे पास 2 ऊँटनियां है ना, वो ऊँटनियां बतौर कीमत देता हूं, और उन ऊँटनियों के साथ जो बच्चे हैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा, मुझे तेरी कीमत कबूल नहीं। उसने कहा, मांग। और क्या मांगता है? उसने कहा, जिस ऊँटनी पे सवार होकर आया है, 2 ऊँटनियां वो चलेंगी, और एक जिस ऊँटनी पे तू सवार होकर आया है वो ऊँटनी भी देगा, तब वो बच्ची मैं तेरे हवाले करूंगा। उस वक्त सासा बिन नाजिया कहता है, आका, मैंने उसे कहा कि अपना कोई बंदा मेरे साथ भेज दे, मैं अपने घर पहुंचकर ये ऊँटनी भी उसके हवाले कर दूंगा, लेकिन ये बच्ची मैं जो है इसको जिंदा दरगोर नहीं होने दूंगा। या रसूल अल्लाह, सरकार 3 ऊँटनियां भी मैंने दी, उन 2 ऊँटनियों के बच्चे भी दिए, और उस बच्ची को मैंने उठाया और मैं घर लेकर आया। लेकिन या रसूल अल्लाह, सरकार वो एक बच्ची मैंने नहीं बचाई। या रसूल अल्लाह, 2 बच्चियां नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 360 ऐसी बच्चियां जो है या रसूल अल्लाह मैंने खरीदी, और इतनी ही कीमत पे खरीदी, कोई मामूली कीमत पे नहीं खरीदी, मुंह मांगी कीमत देकर मैंने या रसूल अल्लाह वो ऊँटनियां खरीदी है। मेरे आका करीम के चेहरे मुबारक को देखता है, हुजूर का चेहरा रोशन है, चमक रहा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह ने तुझे सिर्फ ईमान की दौलत से माला माल नहीं किया, इस्लाम की दौलत से माला माल नहीं किया, अल्लाह ने तुझ पर एहसान भी किया है। अल्लाह ने तुझ पर एहसान भी किया है, और वो एहसान क्या कि अल्लाह ने कबल अज इस्लाम तुझे ये तौफीक अता फरमाई कि तू ऐसे नेक अमल करता रहा। मेरे आका फरमाते, हाँ, तुझे तेरी उस नेकी का भी सवाब मिलेगा। गोया उस मुआशरे के अंदर अगर बच्ची पैदा होती थी तो उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम आया और इस्लाम ने आकर बताया कि अगर तेरे घर में बेटी पैदा हो और 2 बेटियां पैदा हो जाएं और तू उनकी अच्छी तरबियत करे, मेरे आका फरमाते कयामत वाले दिन, कयामत का दिन भी होगा और फिर फैसला क्या होगा? फरमा जन्नत में तू मेरे साथ ऐसे होगा। एक तरफ देखिए कि बच्ची को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, और एक तरफ मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने 2 बेटियां अता फरमाई, उसने उनकी परवरिश की, अच्छी तरबियत की, उनकी शादी कर दी, अल्लाह अकबर फरमाया कयामत वाले दिन वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ होगा। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर में एक साहिला औरत आई, उसके साथ 2 बच्चियां थी। या रसूल अल्लाह, मैंने उसको 3 खजूर की, अल्लाह अकबर, खजूरें उसको अता की। उसने एक खजूर अपने पास रखी
और 2 खजूरें अपनी बच्चियों को दे दी। जब बच्चियों ने वो खजूरें खा ली ना, तो उन्होंने माँ को मुखातिब करके कहा, माँ वो जो खजूर तेरे हाथ में है ना, आए हाय या रसूल अल्लाह सरकार, मैं अपनी आंखों से देख रही थी ये मंजर कि उन बच्चियों ने वो खजूर भी मांग ली। माँ ने उस खजूर के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा जो है एक बच्ची को अता कर दिया, एक हिस्सा दूसरी बच्ची को अता कर दिया। अम्मा आयशा कहती, या रसूल अल्लाह, मैं इस मंजर को देखकर हैरान थी। फरमाया, आयशा तू उस मंजर को देख के हैरान है, लेकिन सुन मोहम्मद मुस्तफा से, मुस्तफा तुम्हें ये फैसला करके दे रहा है कि अल्लाह ने उस पर जन्नत वाजिब कर दी और जहन्नुम की आग से उसको आजाद कर दिया। माहौल नहीं है, लेकिन यहां एक कीमती बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर अहले किताब है और वो जबीहा करता है, जानवर ज़िबा करता है, उसका जबीहा जो है वो मुसलमान खा सकता है, तवज्जो फरमाइए। और अगर मोमिन मुसलमान जो है वो जबीहा करता है तो उसका जबीहा अहले किताब खा सकते हैं। जानिबैन का मसला ये है कि अगर अहले किताब को जानवर ज़िबा करे तो उसका गोश्त मुसलमान खा सकते हैं और मुसलमानों का ज़बीहा जो है वो अहले किताब खा सकते हैं। अगर ये बात आप तक पहुंच गई तो गौर फरमाइए, अगर अहले किताब की लड़की है, बच्ची है, और वो किसी मुसलमान को अपनी बेटी देना चाहता है तो ये निकाह जायज है, ये निकाह जायज है। लेकिन अगर मुसलमानों की बेटी हो, मोमिन की बेटी हो, और वो उसका निकाह किसी अहले किताब से करे तो फुकहा फरमाते ये शरअन हराम है। भाई ज़बीहा जो है दोनों का हलाल है। अहले किताब का ज़बीहा मुसलमान खा सकते हैं, मुसलमानों का ज़बीहा जो है वो अहले किताब खा सकते हैं। अहले किताब की बेटी मुसलमान ले सकता है, लेकिन मुसलमान की बेटी, आप समझेंगे मैं आगे चलूंगा, मसले को पे गौर फरमाए, तवज्जो फरमाए। अहले किताब की लड़की है, उसका निकाह मुसलमान मर्द से हो सकता है। मुसलमान मर्द जो है वो उस लड़की के साथ निकाह कर सकता है, यह निकाह जायज है। लेकिन अगर मुसलमानों की लड़की हो, नहीं आप समझे ना, आप समझते तो सुभान अल्लाह तो कहते ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मुसलमान की बेटी है तो उसका निकाह अहले किताब से जायज नहीं है। उलमा से पूछा गया इसकी वजह क्या है, फरमाया बात यह है कि घर में मर्द हाकिम है, घर के अंदर मर्द हाकिम है, और अगर मुसलमान लड़की उसके निकाह में आए तो लड़की जो है वो मगलूब है, खामिद जो है वो गालिब है। इस लिहाज से अल्लाह ने मोमिन को इसको बनाया इसके लिए नहीं है कि इस पर गालिब जो है वो काफिर आ सके। मोमिन पर काफिर गालिब नहीं आ सकता। इस मसले की रूह से मुसलमान लड़की जब अहले किताब के निकाह में जाएगी तो उस पर गलबा किसका होगा, जो अहले किताब खामिद का। इसलिए शरीयत ने कहा कि उनसे बेटी आप ले सकते हैं, लेकिन आप उनको बेटी दे नहीं सकते, क्योंकि रब कुरान के अंदर ऐलान कर रहा है वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीन अलल मुमिनीन सबीला। अल्लाह ताला काफिरों के लिए, मुसलमानों पर गलबा के लिए कोई रास्ता हरगिज हरगिज नहीं निकालेगा। मुसलमान हमेशा गालिब रहेगा, मुसलमान हमेशा गालिब रहेगा और काफिर हमेशा मगलूब रहेगा। चे जाए मेरा मौजू नहीं, आज फलस्तीन के अंदर हालात कुछ और है। वजह यह है कि ना हम मोमिन रहे, ना हम मोमिन रहे, ना हमारे अंदर वो मोमिनों वाली सिफात है। आज तो महल्ले के अंदर कोई मसला हो तो लोग कहते इदा मसला सन केड़ी लोड़े, किसी नाल दुश्मनी बनाउण दी। अगर हमारा हाज़रीन मोहतरम इनफरादी तौर पे हमारी ये सोच है तो इज्तिमाई तौर पर हमारी सोच क्या होगी। गौर फरमाए, फरमाया वला तहिनु वला तहजनु वांतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। जब तक मोमिन की सिफात तेरे अंदर रहेगी तो गलबा फिर भी तेरा ही रहेगा। वापस आइए हाज़रीन मोहतरम, मुसलमान मर्द जो है वो अहले किताब लड़की के साथ निकाह कर सकता है, लेकिन अहले किताब मर्द जो है वो मुसलमान लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता। वजह क्या है
कि फरमाया औरत मोमिन को अल्लाह ने यह शान अता फरमाई है कि वो गालिब रहने के लिए तो है, मगलूब रहने के लिए नहीं है। इसलिए मेरे करीम मालिक मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मोमिन गलबा के लिए है। घर के अंदर चूंकि हाकिम मर्द है, इसलिए ये निकाह होगा तो ये निकाह क्या है? हराम है, ये नाजायज है। अल्लाह ने ये पहली शान औरत को अता फरमाई। अब देखिए हज़रत मोहतरम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है। उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सरकार एक बात बताइए कि जो हूरे ऐन है, ये जो हूर है जिसको अल्लाह ने मुश्क, काफूर और कस्तूरी से बनाया, क्या ये अफजल है या जो मोमिन औरत है वो अफजल है? मोमिन औरत अफजल है या जो हूरे ऐन है वो अफजल है? मेरे करीम आका ने फरमाया हूरे ऐन अफजल नहीं है, जो मोमिन औरत है, जो मोमिन औरत है वो अफजल है। अम्मा पाक फरमाती है, मैंने फिर आका से पूछा, आका इसकी वजह क्या है? फरमाया इसकी वजह यह है कि वो नमाज भी पढ़ती है, वो रोजे भी रखती है, इसलिए अल्लाह ने उसको ये शान अता फरमाई है कि हूरे ऐन से। भाई देखे ना, अगर आपसे एक मसला पूछा जाए कि आप सारी खानदानों के लोग बैठे हैं, लेकिन आप बताएं कि आप में अफजल कौन है, तो आप कहेंगे जो सैयद है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, खूने मुस्तफा की वजह से अल्लाह ने उसको शर्फ अता फरमाया। लेकिन अगर रब शर्फ देने पे आए तो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, पीर सियाल का डेरा और सारे सैयद हाथ बांध के खड़े हों। अगर मैं इस भरे मजमे में एक बात आपके सामने रखूं कि भाई आप हर खानदान के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े जागीरदार बैठे हैं, लेकिन हुजूर एक बात बताइए कि आप में फजीलत वाला कौन है? आप फौरन बोलकर कहेंगे हुजूर गौस पाक का बेटा, क्योंकि वो अली पाक का भी बेटा है, फातिमा ज़हरा का भी बेटा है और मुस्तफ़ा करीम का खून है, इसलिए वो अफजल है। अगर ये मिसाल आपको समझ आ गई है तो उम्मे सलमा पाक फरमाती है, मैंने नबी पाक से पूछा या रसूल अल्लाह हूरे ऐन अफजल है? अच्छा, जो आप में लोग नाराज बैठे हैं ना, वो बीवी की तारीफ समझ के न सुने, मां की तारीफ सुन के समझ। चले, जो आप जिन लोगों को ये सबक पढ़ाया गया है कि सारी जिंदगी मेरे प्यो मेरी मां की इज्जत नहीं की थी, शाह जी तुम आज केड़ा मौजूद छेड़ देता, मैं उन समाणी ने कभी नहीं बुलाया, बादशाह हो तुसी। चले यार, वो आज समाणी की बात न सुने, मां समझ के, मां समझ के आज औरत की अजमत सुन ले, क्योंकि आज गुलाम शबीर की वालदा का दिन है। हो सकता है आज आप में से किसी के बंदे को अल्लाह शरे सदर अता फरमाए और वो बाप की सुन्नत को छोड़ दे, नबी की सुन्नत पे अमल कर ले। हज़रीन मोहतरम, मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी फजीलत की वजह क्या है? उसका रोजा और उसकी इबादत नमाज की वजह से अल्लाह ने उसको ये शर्फ अता फरमाया है। इस बंदे ने वेख लो बाहर दा कित्थों दा मुड़ो दुखे वेते। आगे चलिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अम्मा पाक ने इसी मकाम पर पूछा, या रसूल अल्लाह, सरकार एक औरत 2 शादियां करती है, एक हामिद फौत हो गया फिर शादी की, दूसरा फौत हो गया तीसरी शादी की, एक औरत 4 शादियां करती है, 3 शादियां करती है, 2 शादियां करती है, सरकार वो औरत फौत हो गई, वो चली गई जन्नत में, उसके 4 खामिद चले गए जन्नत में। अब कयामत वाले दिन सरकार वो जन्नत में कौन से खामिद के साथ होगी? भाई एक औरत है, उसके 4 खामिद हैं, ठीक है, वो औरत फौत हुई, मोमना थी, कब्र में गई, हिसाब किताब हुआ, जन्नत में चली गई। कयामत वाले दिन उसके 4 खामिद जन्नत में होंगे, ठीक है। सरकार से पूछा गया, आका वो कौन से खामिद के साथ जन्नत में होगी?
देखे ना, अगर एक ही खामिद है तो फिर तो फैसला ही अगर उसने निकाह सानी नहीं किया तो कयामत वाले दिन उसी खामिद के साथ होगी। चले मैं आपको सुभान अल्लाह कह देता हूं। अब मैं आप पे इतबार नहीं करता, मैं अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू जारी रखता हूं क्योंकि आप बहुत ज्यादा गहराई में चले गए। मेरे नबी पाक के गुलामों 4 खामिद हैं, चारों जनती हैं, ठीक है ना, लेकिन एक औरत एक वक्त में 4 खामिद नहीं रख सकती। कोई गैर जाकर यह मसला बयान न करे, लेकिन एक मर्द जो है वो 4 औरतें रख सकता है। और जब औरत कुछ फलसफे की न समझ आई तो वो किसी आले जिक्र के पास गए कि जनाब देखिए ना, अगर एक मर्द जो है वो 4 औरतें रख सकता है तो एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? आपने फरमाया सारे दलाइल सुनने के बाद मैं तुम्हें खालिक के किबरिया, जो उसने इस कायनात के अंदर निशानियां रखी हैं, उसमें से एक निशानी सिर्फ तुम्हें दिखाना चाहता हूं। कभी तूने हाथ पर गौर किया? उसने कहा हुजूर बिल्कुल गौर किया है, 4 उंगलियां हैं, 1 अंगूठा है। आपने फरमाया ये 4 मुअन्नस हैं, 1 मुज़क्कर है। अल्लाह ने जो निजाम कुदरत बनाया है उसमें कुदरत की निशानियों में से यह है कि 4 मुअन्नस हैं और 1 मुज़क्कर है। इसलिए हाज़रीन मोहतरम, एक मर्द 4 औरतें तो रख सकता है, लेकिन एक औरत 4 मर्द नहीं रख सकती। उलमाए किराम ने इस पर बड़ी गुफ्तगू फरमाई कि एक खामिद इंतहाई सेहतमंद है, अल्लाह ने उसको सेहत अता फरमाई है, वो हर रात अपना फरीज़ा ज़ौजियत अदा करता है, लेकिन एक औरत का जिस्म नापाक हो गया है, 7, 8, 10 दिन उसका जिस्म पाक नहीं होता। अब वो बेचारा जिंदगी कैसे गुजारे? वो तो एक रात नहीं गुजार सकता। अल्लाह ने फरमाया तुझे इजाजत है, एक शादी और कर ले। उलमा से पूछा कि अगर दोनों की तारीख का दिन एक ही हो तो शरीयत कहती है एक और शादी कर ले, एक और शादी कर ले, ताकि तेरा निजाम चलता रहे, तू हाकिम है। कोई समझ आई बात की? वापस आई हाज़रीन मोहतरम, 4 मर्द हैं, 1 औरत है। फैसला होना है कि जन्नत में किसने किसके साथ रहना है। जरा दिल के कानों से ये जुमला सुनिए। मेरे आका फरमाते अल्लाह उसको इजाजत देगा कि वो जिसके साथ रहना चाहती है वो रह ले, लेकिन आका फरमाते हैं फिर वो देखेगी नहीं ये तो बद इखलाक है, ये तो बद जुबान है। वो उनमें से जिसकी सिलेक्शन करेगी वो बंदा होगा जो दुनिया पर इखलाक वाला होगा। जो इखलाक वाला होगा उन चारों में से, जो उन चारों में इखलाक वाला होगा, वो कहेगी नहीं इसके साथ मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरी है, मैं इसके साथ जन्नत में भी रहना चाहती हूं। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, आका फिर हैरानगी की बात है कि दुनिया के आमाल पर भी और आखिरत के आमाल पर भी हुस्न इखलाक जो है वो सबकत ले गया। हुस्न इखलाक जो है वो दुनिया के आमाल पर भी सबकत ले गया, आखिरत के आमाल पर भी सबकत ले गया। लेकिन मैंने उलमाए किराम से पूछा कि सबकत की वजह क्या है? फरमाया सबकत की वजह यह है कि रब कुरान में सिफारिश कर रहा है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, नहीं ये बेचारी कमजोर है, इसके साथ जरा नेक सलूक करना। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, ये औरत जो है ये कमजोर है, इसके साथ सख्ती नहीं करनी, सख्ती करोगे तो ये मजीद बिगड़ जाएगी। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, फरमाया अच्छे तरीके के साथ इसके साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर तू अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेगा तो फिर क्या होगा, कयामत वाले दिन सिलेक्शन वो तेरी ही करेगी। आप थोड़ी देर मुहासबा करें ना, जिन जिन के घर में 1 या 2 या 3 या 4 बीवियां हैं, आप हम कितने खुश इखलाक हैं। कारोबार चलाना हो दुकान पे, इखलाक का मुजाहिरा है। स्कूल जाएं, स्कूल में बड़ा इखलाक का मुजाहिरा। कॉलेज में लेक्चर दे रहे हो तो हमारे जैसा प्रोफेसर कोई नहीं, मिंबर रसूल पर बैठे हो तो हमारे जैसा नफीस आदमी कोई नहीं। लेकिन घर जाएं, तवज्जो फरमाए ना मेरी बात की तरफ। नाराज आप बेशक रहें, लेकिन मसला तो मैंने आपको समझाना है ना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा है, एक औरत हाजिर हुई और हाजिर होकर कहा या रसूल अल्लाह, सरकार ये औरत जो है ये दुनिया में भी मारी गई और दीन में भी मारी गई, दुनिया में भी मारी गई और दीन में भी
मारी गई। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन दुनिया में कैसे मारी गई? फरमाया या रसूलल्लाह देखे ना, दीन के अंदर इसका कुछ दिन वजूद नापाक रहता है, ये नमाज नहीं पढ़ सकती, और दुनिया में अगर इसने गवाही देनी हो तो फिर कहते हैं एक और औरत साथ ले आ, दो औरतें हों तब गवाही तस्लीम की जाती है, मर्द एक औरत। या रसूल अल्लाह, इस औरत को अल्लाह ने कोई फजीलत भी अता फरमाई है? सरकार फरमाते हैं जब इसके घर खुशी होती है, जब ये हमला होती है, अल्लाह इसको गाजी का सवाब अता करता। जब इसके घर में रहमत हो जाती है, अल्लाह इसको गाजी का सवाब अता फरमाता है। और जब इसके यहां बेटा होता है तो अल्लाह ताला उस शहीद का सवाब अता फरमाता है जो खून में लत और पत घर लौटा। अल्लाह अकबर। और जब बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, जब उसको दूध पिलाती है ना, तो अल्लाह हर घूंट पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब, हर घूंट पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब। और अगर रात बैठकर बच्चे की तरबियत करती है, जागती है, तो अल्लाह ताला इसको शब बेदारी का सवाब अता फरमाता है। लेकिन आखिर में हुजूर ने फिर जुमला कहा, फरमाया ये चारों सिफात हैं मशरूत अगर औरत अपने मर्द की फरमा बरदार है। नहीं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। फरमाया शहीद का सवाब मिलेगा, मुजाहिद का सवाब, शहीद का सवाब, एक गुलाम आजाद करने का सवाब और शब बेदारी का सवाब, लेकिन मशरूत है अगर वो अपने खामिद की फरमा बरदारी करे। और अगर बदजुबान है, फरमा बरदारी नहीं करने वाली, तो जो मर्जी करते रहे उसको ये फजीलत नहीं मिलेगी। हाजरीन मोहतरम, जब ये सवाल सामने आया ना, तो बंदे के ज़हन में एक और सवाल उठा के, या अल्लाह, ये सारा काम समानिया ही करना, भाई औरत फरमा बरदारी करेगी, खामिद अपनी बीवी की फरमा बरदारी क्यों नहीं करता? आपका ईमान ताजा हो जाएगा जुमला सुनकर। कहा औरत जो है वो अपने खामिद की फरमा बरदारी करे। हाज़रीन मोहतरम, जब ये सवाल सामने आया तो उस वक़्त किसी बीबी ने आलिम दीन से सवाल किया कि रब कहता है कि मर्द जो है वो उसकी फरमा बरदारी करे औरत, लेकिन औरत के लिए क्या है? तो आलिम दीन ने फौरन फरमाया कि कितने बेटे हैं तेरे? उसने कहा जी मेरे 5 बेटे हैं। आपने फरमाया तुझे मुबारक हो, तूने एक खामिद की इताअत करनी है, 5 ने तेरी इताअत करनी है। फरमाया एक की इताअत तूने करनी है, एक की इताअत तूने करनी है और 5 नहीं जी नहीं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, आप समझे मेरी बात को। फरमाया अगर तेरे 5 बेटे हैं, 3 बेटियां, 8 बंदे हैं घर के, 8 औलाद जो है उनको हुक्म यह है कि मां की फरमा बरदारी करनी है। का क्यों? का तेरी जन्नत जो इसके कदमों के नीचे में। अगर ये तेरी मां है तो तेरी जन्नत इसके कदमों के नीचे है। अगर ये बहन और बेटी है तो फिर फरमा अगर इनकी खिदमत करेगा तो जन्नत में दाखिल होगा, और अगर तेरी बीवी है तो उसके साथ हुस्ने सुलूक करना है। आप जरा करीब होकर ये मसला सुनिए। जिसने लिबास पहना हुआ है, जरा अपने कपड़ों पे हाथ रखे, है लिबास पहना हुआ है। अब कुरान का मुताला करें तो कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास। यार आप समझे ही नहीं मेरी बात को। औरत मर्द का लिबास और मर्द, आप लिबास क्यों पहनते हैं? इस भाई की जल्दी खिदमत करें जिसने करनी, ताकि एक ही दफा ये अपनी ड्यूटी दे ले। ये पकड़ा दीजिए भाई। लिबास हम क्यों पहनते हैं? बोलिए जी। बदन छुपाने के लिए। दूसरा जी, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए। तीसरा, जीनत के लिए। और चौथा, लिबास सबसे ज्यादा जिस्म के करीब है। आपके जिस्म के सबसे ज्यादा करीब क्या है? लिबास। और मेरे ताजदार मदीना फरमाते हैं बाहर वाला लिबास अंदर वाले लिबास से अफजल है। बाहर वाला लिबास अंदर वाले लिबास से अफजल है। इसी तरह औरत जो है हूरे ऐन से अफजल है। फरमाया औरत मर्द का लिबास और मर्द, कम अज कम आप में जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, मुझे उम्मीद है वास्ते के घर वाई के ना अपने महल्ले के मौलवी साहब नूं या खतीब नूं आखसन अज तक तुसां गल्लां क्यों नहीं दसियां? एडियां शान वाली गल्लां तो अज तक सन नहीं दसियां।
तवज्जो फरमाए, लिबास औरत मर्द का लिबास और मर्द औरत का लिबास। फरमाए ये जीनत के लिए है, ये सबसे ज्यादा तेरे जिस्म के करीब है, ये तेरे उयूब पर पर्दा डालता है और तुझे सर्दी और गर्मी से बचाता है। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो हुजूर वापस आए और हुजूर ने क्या जुमला कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खतीजा मुझे जरा चादर उड़ा देना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके अम्मा पाक क्या फरमाती हैं, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप मेहमान निवाज हैं, अगर कोई साइल आए आपके पास ना हो आप कमा के उसकी मदद करने वाले हैं, और सरकार आपके दीन के कामों में आप लोगों की मदद करने वाले हैं, इसलिए मेरा अल्लाह कभी भी आपको जाया नहीं करेगा। जब लिबास के करीब पहुंचे ना, मुस्तफा करीम अपने लिबास के करीब पहुंचे तो अम्मा खतीजा क्या फरमाती है, या रसूल अल्लाह मेरा रब आपको कभी भी जाया नहीं करेगा। और जाइए उस्ताद मोहतरम से पूछिए, अगर 25 साल लड़के की उम्र हो और 40 साल औरत की उम्र हो और शादी हाज़रीन मोहतरम हो रही हो तो मोहल्ले वाले पहला सवाल करते हैं, ओ जी वेखो जी के तकियास दौलत तकी हो सोस जी, दौलत तकी इस्ता पे रिश्ता करदा, 40 साल की औरत दे नाल 25 साल का बंदा शादी करे। लेकिन हाज़रीन मोहतरम ये तो जुमला किसी मुस्तशरिक को भी ताकत ना हुई कि वो मेरे मुस्तफ़ा के बारे में लिखता। उन्होंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, जो 25 साल में मुस्तफ़ा का किरदार था शादी के बाद भी मुस्तफ़ा का वही किरदार रहा। अम्मा पाक फरमाती हैं, मैं अपने कमरे में बैठी हूं, गली से लोग गुजर रहे हैं और कहते हैं सुना है मोहम्मद की शादी खदीजा से हो रही है। उन्होंने कहा यह तो मसला हो ही नहीं सकता, ये तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि मदीना में सबसे ज्यादा गरीब मोहम्मद और सबसे ज्यादा अमीर खदीजा। अम्मा खदीजा फरमाती हैं, मैंने कहा काश मालिक ये जुमला मैंने ऐसे सुना होता कि मदीने में सबसे ज्यादा अमीर मोहम्मद और सबसे ज्यादा गरीब खतीजा, और जब शादी हो गई तो फिर लोग गुजरते हुए कह रहे थे भाई बड़ी हैरानगी दी गल है, हुण मदीने सब तो ज्यादा अमीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे ज्यादा गरीब कौन है, खतीजा है, क्योंकि अब मोहम्मद गालिब है, अब घर में गलबा मोहम्मद मुस्तफा का है। तो हाज़रीन मोहतरम, दीन ने क्या कहा कि औरत मर्द का लिबास और मर्द औरत का लिबास। ये औरत कितने इंसान के उयूब पर पर्दा डालती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपने लिबास नहीं पहना हुआ, तवज्जो फरमाइए, आपने लिबास नहीं पहना हुआ, मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, अगर आपके जिस्म पे कोई निशान है बंदा देखेगा वैसे यार चेहरा तो बड़ा सोना सा, लेकिन इसके जिस्म पे बरस के निशान है, इसके जिस्म के ऊपर अल्लाह अकबर बरस के निशान है। बंदा हमेशा उसको छुपाने की कोशिश करता है कि ये मेरा जो है ऐब जो है वो छुप जाए। लेकिन कुर्बान जाऊं, हजरत अमीर उमर का दरबार लगा है, सामने आकर एक औरत खड़ी हुई और उसने कहा हुजूर मेरा खामिद बड़ा नेक है, दिन पे रोजा रखता है, रात को नमाज पढ़ता है। आपने फरमाया तू केडी खुश नसीब है, तू अपने खामिद की तारीफ कर रही है। वो तारीफ करके बाहर निकली, उबई बिन का पास बैठे थे, कहा हुजूर वो तारीफ नहीं कर रही थी, वो तो शिकायत करने आई थी और आपसे मदद लेने आई थी। हुजूर आप उसके सवाल को समझे ही नहीं। आपने फरमाया वो सवाल क्या कर रही थी? कहा हुजूर वो आपको बताने आई है, लेकिन चूंकि लिबास थी ना, चूंकि वो अपने मर्द का लिबास थी, इसलिए उसने अपने मर्द का ऐब नहीं बयान किया। हुजूर वो कहने ये आई है कि मेरा खामिद इतना नेक है, दिन पे रोजा रखता है, और अगर बंदा दिन पे रोजा रखे तो अपनी बीवी के करीब तो नहीं जा सकता। अगर रात सारी खड़े होकर नफल पढ़े, नमाज पढ़े, फिर भी वो बीवी के हुकूक नहीं अदा कर सकता। हुजूर वो बताने आई है नेक बड़ा है, लेकिन मेरे हुकूक शकूक कोई अदा नहीं करता। आपने फरमाया सुमाई को बुलाया जाए, उसको बुलाया गया। उबई बिन काब ने फरमाया आप बोल। उसने कहा हुजूर बात यह है कि मेरा खामिद बड़ा नेक है। आपने फरमाया मसला क्यों नहीं बयान करती? उसने कहा हुजूर चूंकि मैं हूं ना लिबास, और लिबास का काम है छुपाना, इसलिए मैं अपने खामिद के ऐब बयान कर ही नहीं सकती। आपने फरमाया उबई बिन काब जा इसका फैसला कर। उसके खामिद को बुलाया गया और फैसला क्या हुआ? 3 दिन अल्लाह की इबादत और चौथे दिन जो है बीवी के हकूक अदा करने हैं, उसके जो अल्लाह ने हुकूक लिखे हैं वो अदा करने हैं। हाज़रीन मोहतरम फैसला हो गया, दोनों चले गए। हजरत अमीर अल मोमिनीन जनाब अमीर उमर ने पूछा
कि उबई बिन का फैसला क्या किया है। फरमाया हुजूर फैसला ऐसे किया है कि 3 दिन अल्लाह की इबादत और 1 रात अपनी बीवी के हकूक। आपने फरमाया ये मसला कहाँ से निकाला है। फरमाया हुजूर एक बंदा दीन के अंदर कितनी शादियां कर सकता है। फरमाया 4 शादियां। फरमाया हुजूर अगर वो 4 शादियां करे तो इसकी बारी तो चौथे दिन ही आनी है ना। अगर वो 4 शादियां करे तो क्या होना है, इसकी बारी जो है वो तो चौथे दिन आनी है। इसलिए मैंने कहा चले 3 दिन अल्लाह को दे, 3 दिन अल्लाह को दे दे और 1 रात अपने खामिद के जो है बीवी जो है खामिद के हुकूक अदा करे। आपने फरमाया तू इतने खूबसूरत फैसले करता है, जा फलां इलाके की गवर्नरी मैं तुम्हें दे रहा हूं, वहां जाकर मुसलमानों के फैसले कर। हाज़रीन मोहतरम वो भी कोई औरत है जी जो तंदूर पे बैठ के अपने खामिद की गीबतें करे। इसका मतलब है जिन औरतों की शान मैं बयान कर रहा हूं वो इसमें शामिल। हुण ये जुमला याद रखा है, बाकी सारी गल्लां भुल में जाए। बात समझ आई है। औरत वो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानती है वो मर्द, लानती है वो औरत जो अपनी खलवत के लम्हात का जिक्र बाहर जाकर करे। फरमाया लेकिन अपनी बीवियों के हुजूर ने कहा मोमिनों की माएं, चूंकि मेरा उसवा उम्मत के लिए जो है वो उसवा कामिला है, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं मोहम्मद का जो किरदार खलवत का है वो भी जाकर बता देना, ताकि उम्मत की मुसलमान औरतों को रहनुमाई नसीब हो कि मेरे मुस्तफा किस तरह। अच्छा यहां एक मोमिन पानी पी रहा है ना, दूसरा सिया यार धोमी जरा इसको जरा धोना, तो जी अपनी समाणी जिना पानी पींदी पी होवे दूआ भांडा ले आना, दूआ भांडा जो मेरा गिलास नहीं। अब हुजूर का किरदार क्या है। अम्मा पाक फरमाती है मैं पानी पी रही थी, हुजूर सल्लम तशरीफ लेकर आए, हुजूर ने फरमाया हुमैरा, नाम क्या है? आयशा। नाम क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा। मगर हुजूर प्यार से क्या कहते हैं? फरमाया ये भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है कि अगर कोई खामिद खूबसूरत नाम अपनी बीवी का रखना चाहे, लेकिन सारी उम्मत को पता है नाम असल आयशा है। आज पता चल रहा है हुजूर प्यार से कहते हुमैरा पानी पी रही थी, हुजूर ने फरमाया आयशा हुमैरा मेरे लिए थोड़ा सा पानी बचाना। जब पानी बच गया हुजूर ने फरमाया किस जगह से पी रही थी? या रसूल इस जगह से। हुजूर ने लबहाए मुबारक उसी जगह पर रखे और लबहाए मुबारक जो है वहां से लगाकर पानी पीकर बताया मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों याद रखो जब मुस्तफ़ा अपनी बीवियों को इतनी इज्जत देता है तो तुम भी ऐसे करना कि जब बीवी को इज्जत दो तो इतना कह देना कि मैं भी किसी की अदा को अदा कर रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलामों। ये लिबास क्या करता है? ऐब छुपाता है। बोलिए अगर आप हजरत अमीर उमर का वाकया पढ़ें, 39 मुसलमान हो चुके हैं, आप फरमाते हैं 40वां तो मैंने होने नहीं देना। आज भी कुछ लोग कहते हैं क्यों 40वां करांदे हो? बात समझ आइए ना, 40वें की क्या जरूरत है जी। हर मोमिन जो है रसूलुल्लाह का गुलाम अपने वालिदैन का अपने रिश्तेदारों का 40वां करवाता है और कहने वाले कहते हैं 40वें की जरूरत ही कोई नहीं जी। हज़रत अमीर उमर भी फरमा रहे हैं कि मैं 40वां नहीं होने देना। आखिर किवें? आखिर मैं मोहम्मद का काम तमाम कर दे सा। लेकिन गुजरते हो किसी ने कहा कहां जा रहे हो? कहा जरा जाकर अपनी बहन का तो पता करो। घर गए तो वो कुरान की तिलावत कर रही थी। हाजी ने मोहतरम थप्पड़ मारा अपनी बहन फातिमा के मुंह पर, मुंह के बल गिरी। फरमाया सुनाओ क्या पढ़ रही थी? फरमाया उमर मैं तुम्हें वो नहीं सुना सकती क्योंकि मैं हूं मोमिन और तूने अभी ईमान की दौलत जो है वो तेरे कल्बे पाक के अंदर नहीं आई, इसलिए मैं तुझे ये कुरान नहीं सुना सकती। हज़रत अमीर उमर फरमाते हैं वो मेरी बहन जो कभी मेरे सामने बोला नहीं करती थी, आज इसके अंदर कौन सी ताकत है जो इसको बुला रही है? आपने फरमाया याद रख उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है ना उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। जिस्म से जान निकल सकती है मगर दिल से मोहम्मद का नाम नहीं निकल सकता। गुस्ल किया, कुरान सुना, मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। गोया अमीर उमर कहते हैं मुस्तफ़ा का सर कलम करना है। रब कहते हैं अमीर उमर तेरा सर मैं मुस्तफ़ा के कदमों में झुका न दूं तो मुझे कहने दे
कि एक औरत एक उमर को बचा रही है, एक फातिमा अपने भाई उमर को बचा रही है। कुर्बान जाऊं मोहम्मद की फातिमा से जो रसूलुल्लाह की सारी उम्मत को बचा रही है। बात मुकम्मल कर रहा हूं। फरमाया मशरूत है कि वो हो मोमिन। सांस ले लें ताकि मैं बस ये बात आपके सामने रखूं, आपसे इजाजत ले लूं। शर्त क्या है? वह हुआ मोमिनुन। तवज्जो फरमाइए, बोलिए। वो अगर मोमिन हो। हुजूर साइंस का एक असूल है कि अगर जिस चीज का वजन करना हो ना, यहाँ जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, नहीं तो उस्ताद मोहतरम मास्टर साहब से पूछ लें। एक होती है कमियत, ग्रेविटी, और एक होती है कशिश शकल। तवज्जो फरमाए मेरी बात की तरफ। ये दोनों चीजों को अगर आप जरब दें ना तो वजन आ जाता है। एम को जी से जरब दें, जब हमने पढ़ा था तो उस वक्त यही कुलिया था, पता नहीं आज कोई तब्दील हो गए। ठीक है, इन दोनों चीजों को आप जो है जरब देंगे तो वजन जो है वो निकल आएगा। तवज्जो फरमाए, अगर आप जमीन पे खड़े हैं तो आपका वजन है, ठीक है, क्योंकि आपका वजूद भी है और कशिश शकल भी है। अगर आपको न समझ आए तो आप एक बाल लेकर खला की तरफ उछालें, वो फौरन जमीन की तरफ आएगा, क्योंकि जमीन की कशिश शकल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाजीन मोहतरम, अगर कमियत भी हो और कशिश शकल भी हो तो फिर वजन आता है। हम जमीन पर खड़े थे, जिस्म का एक वजन था, जमीन की कशिश शकल थी। जब हमने वजन किया तो वजन आ गया। हम चांद पर चले गए, जब चांद पर गए तो वहां भी कशिश शकल है, जिस्म का भी वजूद बारी है, वजन है। जब हमने वजन किया तो हमें पता चल गया कि इसका इतना वजन है। लेकिन जब हम मरीख पर गए तो साइंसदान कहते हैं वहां कशिश शकल नहीं है। बंदा जितना भी वजनी हो, उसके वजन को बंदा काउंट नहीं कर सकता। खड़ा मरीख पर है लेकिन अपना वजन है, लेकिन चूंकि कशिश शकल नहीं है इसलिए उसका वजन नहीं है। आप इसी तरह हाज़रीन मोहतरम, अगर खला के अंदर है तो आपका वजन जैसे रुई के बुढ़े नहीं होते, इस तरह आपका वजन नाकिस आपका वजन है, क्योंकि कशिश शकल नहीं है। कयामत वाले दिन लोग अपने आमाल लेकर आएंगे, वजन होगा आमाल का, मगर ईमान की कशिश शकल नहीं होगी। ईमान की कशिश शकल न होने की वजह से उनके आमाल का वजन नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, उनके पास आमाल का वजन भी होगा और ईमान की कशिश शकल भी होगी। जब वजन किया जाएगा तो वजन इतना भारी होगा कि एक तरफ 99 दफ्तर गुनाह के होंगे और एक तरफ सिर्फ इखलास वाला एक कलमा होगा। एक पलड़े में वो इखलास वाला कलमा रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में 99 दफ्तर गुनाहों के रखे जाएंगे, मगर वजन जो है उस एक कलमे का बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें ईमान की कशिश शकल होगी। काफिर के पास अमल अच्छे होंगे मगर वजन इसलिए नहीं होगा कि उनके अंदर ईमान की कशिश शकल नहीं है। जिस तरह मरीख पर जाकर वहां कशिश शकल न होने की वजह से वजूद है मगर वजन नहीं है, इसी तरह जिसने नेक अमल किए, लेकिन शर्त क्या है? वह हुआ मोमिनुन, वो हो मोमिन। वो मोमिन है तो फिर उसका नाम आमाल जो है वो इतना वजनी होगा कि एक पलड़े के अंदर क्या रखा जाएगा। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक और मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कलिमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलमे हैं जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं। खफीफताने अलल लिसान, जुबान पर बड़े हल्के हैं। शकीलताने अलल मीजान, लेकिन मीजान के अंदर बड़े वजनी है। या रसूलल्लाह वो कौन से कलमे हैं? फरमाया सुभान अल्लाह है व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल, 4 5 6 लफ्ज बनते हैं। सुभान अल्लाह है व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, अल्लाह अकबर। ये कितने लफ्ज हाज़रीन मोहतरम गौर फरमाए। इन लफ्जों से पढ़ने के बाद हुजूर फरमाते हैं जुबान पे हल्के हैं, जुबान पे हल्के हैं लेकिन मीजान में वजनी है। लेकिन अगर यही जुमले कोई काफिर पढ़े, अगर यही जुमले कोई काफिर पढ़े, बोलिए ना, तो इनका कोई वजन
नहीं है। शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद फरमाते हैं हम बहरी सफर करते करते एक जजीरे पर पहुंचे, वहां देखा तो एक बंदा बुत रख के इबादत कर रहा था। हमने उससे पूछा कि इसकी इबादत क्यों कर रहे हो? उसने कहा जी मेरा ये खुदा है। आपने फरमाया तुझे किसने बताया है? उसने कहा बताया किसी नहीं, बनाया खुद ही है। फरमाया नादान, जिसको अपने हाथ से बनाया जाए वो खुदा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जी आपका खुदा कौन है? फरमाया हमारा खुदा वो है जिसने जमीन बनाई है, आसमान बनाया है, जिसने तुझे बनाया है, जिसने हमें बनाया। वो कहते हैं जी आपके पास की दलील क्या है? फरमाया आपको किसने बताया है कि वो वहदहू ला शरीक है? फरमाया अल्लाह ने अपने नबी भेजे, इंसान की हिदायत के लिए अपने नबी भेजे, उन्होंने हमें आकर बताया कि अल्लाह की जात है। हाज़रीन मोहतरम, जब कुरान पढ़ के सुनाया जाता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। रात के वक़्त शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद कहते हैं हम सोने लगे तो हमें मुखातिब करके कहता है वो जी जिस रब का कलमा पढ़ते वो भी रात को सोता है। फरमाया नहीं। तो फरमाया हुजूर कितनी ज्यादती है कि मालिक जागता रहे और नौकर सो जाए। लेकिन कोई पढ़ाने वाला भी हो तो समझ आए ना, कोई पढ़ाने वाला भी हो तो बात की समझ आए ना। आपने फरमाया उसकी जात सोने से पाक है, वो ऊँग से पाक है, लेकिन उसने हमारी फितरत के अंदर सोना लिखा है। तो हाज़रीन मोहतरम, बंदा खुद कलमा पढ़े तो उसकी भी तासीर है, लेकिन जब वो वली कामिल पढ़ाए। आप फरमाते हैं कुछ दिनों के बाद हमने वहां से रफ्ते सफर बांधना था, हम आबादान के अंदर आकर जब रुके तो हमारे जहन में ख्याल आया नया नया मुसलमान है, इसकी कुछ खिदमत करनी चाहिए। हमने कुछ चंदा इकट्ठा किया, जब उसको देने लगे तो मुखातिब करके कहता है ओ जदों जी मैं लुगा जजीरे चाउस रब उस टाइम मेरा ख्याल रखिया ते हुण ते मैं कलमा पढ़ लिया। हुजूर मैंने राह विखा के आप राह तो भूलते पे हो, मैं राह ते ला के आप राह तो भूल गए हो। उस आगे जी जदों मैं लुगा उस उत्ते शै ही कोई ना ही, अल्लाह ने उस वक्त मेरी जरूरियात को पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बुजुर्ग फरमाते 2-3 दिन गुजरे तो किसी शख्स ने आकर बताया कि हुजूर वो जो मुसलमान है ना, जो नया नया मुसलमान हुआ है, बस उसका आखिरी वक्त है। आप फरमाते हैं मैं उसके पास जाकर बैठा, मेरी आंख लगी, मैंने देखा एक तख्त है, तख्त के ऊपर कुब्बा है, कुब्बे के बाहर अल्लाह अकबर एक हूर बैठी है और मुझे मुखातिब कर कहते बाबा जी मेहरबानी करवा, उन्होंने गाली भी छोड़वा, उन्होंने मेहरबानी करके उन गाली छोड़वा। मैं बड़ा तो इंतजार किया, 4 दाड़े हुए कलमा पढ़िया। वो कहती मैं इंतजार कर रही हूं। आप फरमाते मेरी आंख खुली तो उसकी रूह जो है कफन से उनसरी से परवाज कर चुकी थी, तदफीन हो गई। तदफीन के बाद अल्लाह अकबर, रात जब मैं सोया तो मैंने फिर वही तख्त देखा, वही कुब्बा देखा, लेकिन आज वो हूर अकेली नहीं थी, वो मोमिन भी पास बैठा हुआ मुझे नजर आया। और वो हूर क्या कह रही थी कि हुजूर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने इसको कलमे की दौलत से माला माल किया और मेरी अमानत जो है वो मेरे पास आ गई। हाजी ने मोहतरम देखे ना, जिसको वली कलमा पढ़ाए उसको इतनी अजीम हूर मिल गई, और जो रसूलुल्लाह का उम्मती खुद कलमा पढ़े। बात समझ आई? और फिर हुजूर के इस फरमान पे गौर करे कि जन्नत के अंदर हूर से ज्यादा अफजल कौन होगी? मोमिना औरत, वो औरत जो अपने खामिद की फरमा बरदार है, जिसने सारी जिंदगी अपने खामिद की बात को माना है। अल्लाह के दरबार में दुआ गो मालिक मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला माइशा के दर्जात बुलंद फरमाए। ये बड़ा मोहब्बत वाला साथी है मेरा, तो इसकी मोहब्बत को देखकर मुझे आना पड़ता है। अल्लाह ताला इसको दीन दुनिया की सादतों बरतों इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन को इसी तरह याद रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ चंद जुमले पढ़ें और उसके बाद दुआ हो जाए। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
या रब्बुल आलमीन जो कलाम पाक मैंने पढ़ा, जो आपने पढ़ा, हाथ के इशारे से मेरे मिल कर दें। मालिक अपनी बारगाह नाज के अंदर कबूल मंजूर फरमा। आका करीम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, मेरे आका की आल पाक, औलाद पाक, अज़वाज पाक, असहाब पाक, हुजूर की उम्मत के तमाम औलिया कामिलीन, मोमिनीन, मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात को ईसाल सवाब करते सब के दर्जात बुलंद फरमा। बिलखुसूस गुलाम शब्बीर की वालिदा मोहतरमा को ईसाल सवाब करते उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। बतक़ाज़े बख्शे जो गलती माफ़ फरमा, करम वाला मामला फरमा, फ़ज़ल मेहरबानी और इनायत वाला मामला फरमा। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला नूरिल अनवार नबिय्यिल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व इब्नहुमा या खैरुन निसा। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन।